किसी और क्षेत्र में असफल हुए लोग फिर भी कुछ बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मोहब्बत में मारे गए लोग कुछ नहीं कर सकते, फिर उनका कुछ नहीं होता है। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम, और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। हिंदी साहित्य इतिहास के हम व्याख्यात्मक रूप से सीरीज़ देख रहे हैं, जो कि ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए तो अति महत्वपूर्ण रहने ही वाली है। इसके अतिरिक्त विभिन्न जो परीक्षाएं होती है जिनमें हिंदी साहित्य इतिहास पूछा जाता है, उनके लिए भी ये सीरीज उपयोगी रहेगी। यकीन जानिए, आखिर तक इस सीरीज से जुड़े रहे तो आपका हिंदी साहित्य इतिहास बहुत तगड़ा हो जाएगा। जल्द ही काव्य शास्त्र व्याकरण इसी पैटर्न पर हम करवाने वाले हैं। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये बात किसने कही कि अंतः वृत्तियों का जो चित्र है उसी का नाम कविता है? कौन कहता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या फिर रामचंद्र शुक्ल? बताइए क्या विकल्प ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना सही उत्तर हो जाएगा बंधुओं, क्या? महावीर प्रसाद द्विवेदी। बी विकल्प ठीक हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भैया अंतःकरण की जो वृत्तियाँ, उनका जो चित्र खींचा जा रहा है अंतःवृत्तियों में, वही उसी का नाम क्या है? कविता है। और ये कथन द्विवेदी का है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, जिस प्रकार, ये कथन भी कई बार पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लगा सकते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। तो अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र को कविता कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। केवल इतना देकर भी पूछा जाता है कई बार, तो ये कथन किसका हो जाएगा? शुक्ल जी का है, जो हो जाएगा। इत्मीनान से, धैर्य के साथ है जो, खुद पे और कंटेंट पे विश्वास करके चलिए। यकीन जानिए, सारी चीज़ें बिल्कुल एक धारा जैसे बहती है नदी की, उसी प्रकार से जो फ्लो के साथ आपके मस्तिष्क में चीज़ें जो बैठती चली जाएगी। सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे क्या, कि आत्माराम के छद्म नाम से, किस नाम से? आत्माराम के छद्म उपनाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने है जो की थी? एक का मूल नाम से करेंगे तो पता लग जाएगा, तो छद्म नाम, और छद्म नाम क्या रहेगा? आत्माराम। और फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी की क्या की भैया? आलोचना की। इनको नंबर में लेते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास ने, बाबू बालमुकुंद गुप्त ने, झाबरमल शर्मा ने, या फिर पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने? बताइए भैया। महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना, और वो भी आत्माराम के छद्म नाम से। तो क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा बाबू बालमुकुंद गुप्त। बी विकल्प अपना ठीक है, जो हो जाएगा। तो आत्माराम के छद्म नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना करने के लिए इन्होंने नाम रखा। ठीक है। आचार्य द्विवेदी अपने ग्रंथ कौन सा भाषा और व्याकरण शीर्षक लेख में अनिश्चितता शब्द का प्रयोग कर दिया, तब इन्हें छेड़छाड़ का मौका मिल गया, और इन्होंने आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी आलोचना की। अब आलोचना अगर पूछ लिया जाए, पूछा नहीं जाए, लेकिन बेसिक जानकारी के लिए ध्यान में रखें, तो इन्होंने आत्माराम छद्म नाम से इन्होंने ये आलोचना की क्यों? क्या हुआ कि द्विवेदी जी ने एक ग्रंथ लिखा, भाषा और व्याकरण। क्या लिखा? भाषा और व्याकरण। और इसके अंदर इसमें एक अनिश्चितता शब्द है जो का उपयोग किया, तब इन्हें छेड़ने का मौका मिल गया इनको, और तब है जो इस नाम से इन्होंने ये किया। इसके बाद आचार्य द्विवेदी ने सरगी नरक ठिकाना नाही शीर्षक में आला कल्लू अलहित छद्म नाम से इनका जवाब भी है जो दिया। तो पहले सवाल जवाब की तरह है, जो किसी ने कुछ कहा, तो जैसे आज जो डिश मारते हैं रैपर वगैरह के, पहले इसने इसके बारे में कुछ कहा, फिर वो वापस पलटवार करता है, तो वही कवियों के साथ है जो पहले चला करता था। चलिए, सवाल पूछा जा सकता है, और इस सवाल का तो हमने पिछली सीरीज में जिक्र भी किया था, ठीक से थोड़ा अगर याद हो तो। इस प्रकार से अब सवाल आ सकता है। इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति बतानी है। उद्धव शतक है, भ्रमर गीत है, गीतावली है, या फिर रश्मि रथी है? तो सारी प्रसिद्ध है, अगर याद हो तो आप आसानी से कर सकते हो, और पिछली सीरीज देखिए तो वैसे भी कर सकते हो। उत्तर हो जाएगा उद्धव शतक। उद्धव शतक यहाँ पर है जो जगन्नाथ दास रत्नाकर जो है उनकी कृति है। देखिए, रत्नाकर की कृति उद्धव शतक है, और ये एक प्रबंध काव्य। उद्धव शतक क्या है? एक प्रकार का क्या है? प्रबंध काव्य है। अन्य रचनाओं की बात करें जो वेरी इंपॉर्टेंट है रत्नाकर साहब,
गंगावतरण आती है एक रचना कई बार पूछी गई है। हिंडोला पूछी गई है रचना। कलकाशी, श्रृंगार लहरी को ध्यान में रखना। गंगा लहरी, विष्णु लहरी को ध्यान में रखना। रत्नाकर की गंगा लहरी और विष्णु लहरी। रत्नाष्टक, वीराष्टक आदि। ठीक है। वहीं मैं बात करूँ भ्रमर गीत सूरदास, गीतावली तुलसीदास की, रश्मिरति रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति है। भ्रमर गीत सूरदास की है, गीतावली तुलसीदास की और रश्मिरति किसकी है? अपने दिनकर साहब की, रामधारी सिंह दिनकर साहब की। चलिए अगला सवाल है, ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। ब्रज भाषा के आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवि कौन है? गुप्त, हरियोध, रत्नाकर या भारतेंदु हरिश्चंद्र? क्या होगा उत्तर? आसान सवाल है और कई बार पूछा गया और पूछा भी जा सकता है आगे भी। चलिए, जगन्नाथ दास रत्नाकरी भैया ब्रज भाषा में, तो आधुनिक ब्रज भाषा कवि में रत्नाकर जी को है जो मूर्धन्य स्थान प्राप्त है, श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है, बड़ा नाम है ये। प्रौढ़ और चित्रमय ब्रज भाषा के प्रयोग में ये रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों के समकक्ष हैं। उद्धव शतक, गंगावतरण, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र, हिंडोला आदि इनके प्रमुख काव्य हैं। अगले प्रश्न भी अगर उसी लेखक से रिलेटेड है तो बार बार उसकी रचना इसलिए लिख रहा हूँ कि बार बार सुनोगे तो चीज़ें जो याद हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये जो कंटेंट है इसको आप बोरियत समझ के चलोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता भैया। और बस रुचि लेके कि जितनी बार मिल जाए पढ़ने को उतनी बार अच्छा है। किसी न किसी बहाने से कोई प्रश्न आ गया और फिर उसमें वही चीज़ आ गई तो अच्छा है ना। व्याख्या के अंदर चीज़ें जो दिमाग में बार बार घूमेगी तो याद होगी बिना रट्टा मारे। चलिए सवाल है कि निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का है। मृत्युंजय, देवसभा, पद्य प्रसून या प्रेम पच्चीसी, कौन सा है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा साथियों पद्य प्रसून। ये काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का है। अन्य कृतियों में बात करें हरियोध साहब की तो प्रिय प्रवास आता है, प्रसिद्ध है, परीक्षा में पूछा गया। चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, बोलचाल, रस कलश, वैदेही वनवास, ये भी पूछे गए। जो मृत्युंजय है ये रायदेव प्रसाद पूर्ण की रचना है। प्रेम पच्चीसी जो है वो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है। और देवसभा जो है रामचरित उपाध्याय कृति है। तो मृत्युंजय रायदेव प्रसाद पूर्ण की है, प्रेम पच्चीसी गया प्रसाद शुक्ल की है। और स्नेही नाम से तो ये कौन सी रचना करते थे? श्रृंगार वाली। और वीरता वाले किस नाम से करते थे वो आप कमेंट करके बताना, पिछले वीडियोज में हमने जिक्र किया है। चलिए सवाल आपसे पूछा जा सकता है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, तुलसीदास जी के लिए ये प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है? किसने कही ये बात तुलसीदास जी के लिए? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने, जगदम्बा प्रसाद हितैषी ने, नाभादास ने या फिर रत्नाकर ने? जगन्नाथ दास रत्नाकर। देखो अपना ध्यान राग कौन से सूर है जो पढ़ाई करनी है, आपको नहीं बस चाल रहे दौड़ में लट दे वाली बात कौन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। ये कहते हैं क्या कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। ठीक, सवाल पूछा जा सकता है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, रामनरेश त्रिपाठी या फिर श्रीधर पाठक? कौन कहता है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है और करो प्रेम पर प्राण निछावर? तो सही उत्तर हो जाएगा भैया क्या? रामनरेश त्रिपाठी। सी विकल्प अपना यहाँ पर है जो ठीक हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, रत्नाकर कृत, अब ये तो पता चली गया उद्धव शतक रत्नाकर का है, किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? भाषा भी पूछी जा सकती है और ये सवाल भी इम्पोर्टेंट बनता है। अवधि में, ब्रज में, खड़ी बोली में या अपभ्रंश में? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रज में, क्योंकि इनका जो अभी पूर्व में बात की थी कि आधुनिक काल में होते हुए रीतिकाल का समकक्ष जो ब्रज भाषा है वो प्रयोग करते थे। रत्नाकर कृत उद्धव शतक ब्रज भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है। एक तो रत्नाकर का पूरा नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर देखने को मिलता है। ये आधुनिक काल के ब्रज भाषा के कवि हैं। ठीक है,
रचनाओं में फिर वही हरिश्चंद्र, गंगा अवतरण, उद्धव शतक, हिंडोला, कलकाशी, समालोचना, दर्श ध्यान में रखना, श्रृंगार, और ये तो मैंने बताया था किसका अनुवाद है, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक और प्रकीर्णक पद्यावली। चलिए अगला सवाल है, भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ? भारत भारती काव्य का प्रकाशन 1910 में, 1911 में, 1912 में या फिर 1915 में? भारत भारती का प्रकाशन बताना है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1912। ठीक है। और भारत भारती रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। 1912 प्रकाशन है इस काव्य का। भारत भारती काव्य है, काव्य संग्रह, और रचनाकार गुप्त साहब हैं। इस रचना से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने भैया मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी। ये प्रश्न भी कई बार आता है कि गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि किस रचना के लिए दी, या किस रचना को पढ़कर देखकर, या किस रचना से संबंधित दी गई? तो महात्मा गांधी जी ने गुप्त जी की ये जो भारत भारती है रचना, इससे प्रभावित हुए और होकर भैया कि आप तो एक राष्ट्र कवि जैसे लगते हो, राष्ट्र कवि हो, ये कहा। गुप्त जी के प्रमुख ग्रंथों में बात करें, रंग में भंग ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, रंग में भंग 1909, वहीं जयद्रथ वध 1910 पूछा गया है, किसान 1917, उस समय आंदोलन वगैरह चल रहे थे, झंकार 1929, साकेत 31, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, विष्णुप्रिया, सारे इंपॉर्टेंट हैं। रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, झंकार, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया, द्वापर, ध्यान में रखिएगा सारों को। सवाल पूछा जा सकता है, रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित वर्ग। आरोही माने मैंने पिछले वीडियो में बताया था बढ़ते हुए, और अवरोही यानी घटते हुए। तो रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित क्रम वर्ग कौन सा है? साकेत, यशोधरा, जय भारत, द्वापर आएगा, या फिर साकेत, जय भारत, द्वापर, यशोधरा? साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, कुछ का मैंने बताया था अभी, साकेत, द्वापर, यशोधरा या जय भारत? क्या कर दोगे? 2-3 का भी याद अगर रह गया है, देखा है ढंग से तो कर दोगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत। साकेत का अपने को क्या मिला? 1931, आरोही क्रम में देखना है। यशोधरा 1932, द्वापर 1936 और जय भारत 1952। ठीक बात करें, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी या वैदेही वनवास? आसान है, पहले भी जिक्र हुआ है, तो कौन सा है? प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास किसका है? बहुत बार जिक्र हो गया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत साहब का है। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है समय 1914, 1914। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इन सब की जो PDF है, ये जो जितना भी कंटेंट करवा रहा हूँ मैं दूसरे चैनल नवसृजन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर भी और इसके ऊपर भी, इन सब की PDF फ्री वाले सेक्शन में जो अपनी एप्लीकेशन है नवसृजन क्लासेज नाम से अपनी जो एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर फ्री वाले सेक्शन में मिल जाएगी। साथ ही कवि आदि गणेश ये और जो नवसृजन क्लासेज यूट्यूब चैनल भी है उसको भी सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल है कवि आदि गणेश हिंदी, व्हाट्सअप चैनल है नवसृजन क्लासेज वगैरह, ये दोनों डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, सारों का फॉलो कर लीजिएगा। सवाल देखते हैं, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, महावीर प्रसाद का, शुक्ल जी का या फिर बाबू गुलाब राय? क्या होगा उत्तर? बहुत बार आया है, उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। वहीं यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, तो फिर निबंध जो है वो गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही है जो सबसे अधिक संभव है, ये कहते हैं रामचंद्र शुक्ल। दोनों ही कथन बहुत महत्वपूर्ण, कई बार आया है। इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त के नहीं है? इनमें से कौन सी रचना गुप्त जी की नहीं है? परीक्षा में ध्यान में रखें, नहीं है या फिर है, इस प्रकार से कुछ सवाल आते हैं तो नहीं है को हम है पढ़ लेते हैं, को नहीं है पढ़ लेते हैं कई बार। रंग में भंग, भारत भारती, द्वापर और वैदेही वनवास, आसानी से जवाब दे दोगे। वैदेही वनवास है जो इनकी नहीं है, गुप्त की नहीं है। तो आगे देखिए, ये था अपना आज का वीडियो। अपनी सेकंड ग्रेड की ध्यान में रखना, आदि पब्लिकेशन की बुक भी आ रही है फाइनल रिवीजन हेतु, सेकंड ग्रेड हिंदी के लिए, सेकंड जो पेपर है उसके लिए, और नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है ये।
सभी बुक स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगी। नहीं मिले तो बुक स्टोर वालों को बोलना पायल बुक हाउस जयपुर से मंगवा दो। फिर भी नहीं मिले तो आप ऑनलाइन है जो ऑर्डर कर सकते हैं, और ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है 86 19 73 87 34। इस नंबर पर है जो व्हाट्सअप करना है आपको, ठीक है। साथ ही अपना व्हाट्सअप चैनल भी है नवसृजन क्लासेस कवि आदि गणेश नाम से। इस QR कोड पर स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम के जो चैनल है उस पर लिंक डाला हुआ है वहाँ से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी जो एप्लीकेशन है मैंने बता ही दिया आपको, नवसृजन क्लासेज नाम से, ज़रूर इंस्टॉल कर लें। PDF वगैरह वहीं मिलेगी आपको, बिल्कुल फ्री मिलेगी, ठीक है। और ये अपने टेलीग्राम चैनल है कवि आदि गणेश हिंदी और नवसृजन क्लासेज दोनों। ये QR कोड है, यहाँ से कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे आपको, वहाँ से इनको फॉलो कर लीजिए ताकि आपको PDF वगैरह अन्य अपडेट वगैरह लेटेस्ट